का जो पत्थर होता है दिखने में तो ये सिलोन की तरह लाइट कलर होता है, कुछ लोग इसको रियल सिलोन में ही बेच देते हैं। बर्मा में क्या है कि पत्थर में ना अंदर लस्टर नहीं होता, पानी नहीं होता। इस पत्थर को आप छुएंगे ना तो इसमें एक चिकनाई नहीं है। ये रफ स्टोन है सिट्रिन का, ये सिट्रिन स्टोन है ये वाला। ये पुखराज का उपरतन है, ये इसमें से निकलता है। पत्थर का व्हाइट है, उसके ऊपर लाइट येलो है, फिर उसके ऊपर डीप येलो है। तो ऐसे ही पत्थर की क्वालिटी होती है। एक ना छोटा सा ये सीड है, जंगल में मिलता है हमारे यहाँ। इसका नाम होता था जब हमारे मेजरमेंट के चीजें नहीं थी ना, तो इसके द्वारा हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इसकी नगों की इसका वेट करते थे। स्टोन को रत्ती के हिसाब से पहनना चाहिए या कैरेट के हिसाब से? ये भी एक थोड़ा मिथ है ना। सैफायर जो है ये कोरंडम जाति का एक पत्थर होता है। उसमें रूबी भी आता है कोरंडम के अंदर ही, लेकिन जो येलो होता है वो आपका येलो सफायर बोला, जो ब्लू शेड में जाता है वो ब्लू होता है। अंदर आप देखिए कितना इसको धुंधलापन है इसके अंदर, है ना। इसको यदि हम इसको पॉलिश करते हैं, इसी पत्थर को पॉलिश कर दिया अब हमने, अब आप इसमें देखिए कि कहीं कहीं पे तो इसके अंदर बहुत ज्यादा क्लाउड है, कहीं कहीं पे इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। तो जब ओम नमो नारायण दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज मैं आ चुका हूँ हरिद्वार में मोती बाजार में, जिनकी शॉप का नाम है शुभ रतन एम्पोरियम। और मैं भैया से जनरली मार्केट में ऐसे ही घूम रहा था तो मेरी बात हुई थी। आज हमें भैया जो है रतन और रुद्राक्ष के बारे में एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो कि आसानी से कोई दुकानदार किसी कस्टमर को नहीं बताता है। तो चलिए करते हैं अंकित भैया से बात और जानते हैं थोड़ा नीलम और पुखराज के बारे में। अंकित भैया नमस्कार। आशीष जी। अंकित भैया, आज हमारे दर्शकों को आप नीलम और पुखराज के बारे में क्या जानकारी देने वाले हैं? क्योंकि नीलम और पुखराज दोनों एक ऐसे स्टोन हैं, इनके बारे में लोगों को बहुत डरा भी देते हैं पहनने से पहले। क्योंकि नीलम का नाम सुनते ही आदमी क्या सोचते हैं कि मैं यार नीलम काश मैं पहन लूं और मैं भी एकदम अमिताभ की तरह बड़ा बन जाऊं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए क्या है। ऐसा है जी, कोई भी स्टोन के बारे में भ्रामकता बहुत है। बिल्कुल भैया। और जब तक हम किसी भी स्टोन के बारे में उसके सारे एस्पेक्ट्स को नहीं जानेंगे ना, तो हमारे मन में कंफ्यूजन बना ही रहता है। तो इसलिए किसी भी रत्न के ना सारे पक्ष जानने जरूरी हैं। हाँ जी। जब तक हम किसी भी स्टोन के सारे पक्ष नहीं जानेंगे या उसकी एक नॉलेज नहीं होगी हमारे पास, तो कंफ्यूजन बना रहेगा। आप किसी भी शॉपकीपर के पे जाएंगे, वो कुछ प्रकार का रत्न दिखाएगा। हाँ जी। वो दूसरी जगह जाएंगे वो ये दिखाएगा। हाँ, कोई जाएंगे तो कोई ये दिखाएगा, कोई इसकी हालत। तो आदमी को समझ में नहीं आता कि मैं 10,000 वाला लूं या लाख रुपए वाला लूं जी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी रत्न की आपको बेसिक नॉलेज लेने के लिए उसको पूरी रूप में जानना जरूरी है। जब तक पूरे रूप में आप नहीं जानेंगे, जब तक आपके मन में कंफ्यूजन और एक भ्रम बना रहेगा। दुनिया में ना केवल 3 जगह से इसकी माइनिंग होती है पुखराज की। या तो अफ्रीकन कंट्रीज में होती है, वो अफ्रीकन कंट्री का जो पत्थर होता है वो ट्रीटमेंट के लिए थाईलैंड जाता है। थाईलैंड में उसका ट्रीटमेंट होता है। बैंकॉक से 300 किलोमीटर आगे चांतापुरी एक सिटी है, वहाँ पे कुछ ही परिवार हैं, कुछ ही फैमिलीज हैं जो इसके ट्रीटमेंट करते हैं। वो इसमें कलर एनहेंसमेंट कर देते हैं, इसको हीटेड या ट्रीटेड कर देते हैं। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि वो लोग जो है ना अपनी बेटियों को भी इस चीज नहीं सिखाते इसका ट्रीटमेंट करना, अपनी बहुओं को सिखाते हैं। क्यों? कि जिससे वो जो राज है ना वो कहीं और ना जा पाए। दूसरे नंबर पे जो पुखराज आता है वो बर्मा से आता है। और सबसे जो अच्छी क्वालिटी का जो पुखराज माना जाता है वो श्रीलंका पुखराज माना जाता है, सिलोनी पुखराज भी हम बोलते हैं। आशीष जी, ये सारी रेंज है जिसके अंदर सिलोन का नीलम पुखराज है, आपका बैंकॉक का भी है और बर्मा का भी है। जो स्टार्टिंग रेंज है देखिए ये होती है, अफ्रीकन पत्थर होता है, नाइजीरियन पत्थर होता है, नाइजीरिया से आता है। इसको हीटिंग करके ट्रीटिंग करके कॉस्मेटिक तरीके से इसकी खूबसूरती को एनहेंस किया हुआ है। नंबर 2 पे ये बर्मा का पत्थर आता है। ये बर्मा का जो पत्थर होता है दिखने में तो ये सिलोन की तरह लाइट कलर होता है, कुछ लोग इसको रियल सिलोन में ही बेच देते हैं। बर्मा में क्या है कि पत्थर में ना अंदर लस्टर नहीं होता, पानी नहीं होता। इस पत्थर को आप छुएंगे ना तो इसमें एक चिकनाई नहीं है। यदि आप सिलोन का कोई भी पत्थर छुएंगे तो आपको एक उसमें नेचुरल चिकनाई दिखाई देगी। इसमें इसी लस्टर से, इसी कलर ग्रेडिंग से इसके जो है क्वालिटीज क्रिएट होती हैं। दुनिया में केवल 3 ही प्रकार के रत्न हैं पुखराज के। या तो वो बर्मा का है, या वो थाईलैंड का है ट्रीटेड करा हुआ अफ्रीकन बेस पत्थर है, या फिर वो श्रीलंका का है। अब हम श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका में क्या होता है, शुरुआत में ये क्वालिटी होती है, ये सब क्वालिटी बेसिक क्वालिटी है। ये सब 2,000 रुपए रत्ती, 3,000 रुपए रत्ती, 4,000 रुपए रत्ती, ऐसे आता है। अभी जैसे आपने बताया है कि 3 तरह के स्टोन आते हैं जी, तो इनमें से कौन सा स्टोन आदमी को धारण करना चाहिए या कौन सा स्टोन फायदा करेगा? ये फर्स्ट कैटेगरी वाला, सेकंड कैटेगरी वाला या थर्ड कैटेगरी वाला? देखिए ये तो सब अपना ना पॉकेट लाउ जैसा करता है ना, आदमी को वैसा ले लेता है। यदि आपको हमें 10-15 हजार रुपए की रेंज में जाना है तो वो फिर थाईलैंड वाला ले सकते हैं आप।
ठीक है। ठीक है ना। थोड़ा उससे अच्छा जाना है 20-25 हजार रुपए तो बर्मा का ले सकते हैं आप। यदि इससे ऊपर में रेंज में जाना है तो फिर श्रीलंका में आता है। अब जैसे हमारे पास पत्थर बहुत सारे रखे हैं, बट उसका हमें कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। जब तक पत्थर को लेके आप किसी अच्छे ब्राह्मण से, किसी प्रतिष्ठित पंडित से उसकी पूजा नहीं कराएंगे जी। उसको प्राण प्रतिष्ठा के अंदर आपका नाम, आपके पूज्य पिताजी का नाम, गोत्र, जन्म स्थान सब बोला जाता है, जब भी वो वर्क आपके लिए करता है। आपने बोला था कि जो लो क्वालिटी का होता है लोग इसे हाई क्वालिटी में बता के बेच देते हैं, तो ऐसी क्या इस वीडियो के माध्यम से जो व्यूअर है हमारे वो क्या कैसे समझें कि वो इस लो क्वालिटी की धोखेधड़ी से कैसे बच सकते हैं, कैसे इसकी वो स्वयं भी खुद से जांच कर सकते हैं कि पत्थर अपनी क्वालिटी अपने आप बोलता है। ये आप बर्मा का पत्थर देखते हैं तो इस पत्थर में अंदर क्या है ना, ये अंदर इंक्लूजन बहुत है। ओके। उसमें कलर भी नहीं है, तो इस कारण ये पत्थर लो है। ठीक है ना। अब यदि श्रीलंका के पत्थर में जाते हैं तो इस पत्थर में थोड़ा सा अंदर लस्टर आ गया, थोड़ा सा कलर आ गया। अब इसके अंदर यदि हमारा कलर और अच्छा हो गया, कलर इंग्रेडिएंट अच्छा हो गया, जो पत्थर का फॉर्मेशन है ना, पत्थर को पहले रफ स्टोन को देखना जरूरी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रफ स्टोन है सिट्रिन का, ये सिट्रिन स्टोन है ये वाला। ये पुखराज का उपरतन है, ये इसमें से निकलता है। इसमें क्या होता है, जो पत्थर जितना ऊपर आप देखेंगे ना, इसमें नीचे पत्थर का व्हाइट है, उसके ऊपर लाइट येलो है, फिर उसके ऊपर डीप येलो है। तो ऐसे ही पत्थर की क्वालिटी होती है। जैसे सिट्रिन का तो हमने बड़ा टुकड़ा दिखाया है, ऐसे पुखराज के तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सेम प्रोसीजर है हर पत्थर का। हमारे जो भी रत्न है ना, आपको पर कैरेट पे मिलता है। ओके। पर कैरेट। मार्केट में जो भी लोग सेल कर रहे हैं वो पर रत्ती सेल कर रहे हैं। रत्ती कोई भी एक स्टैंडर्ड साइज नहीं है। रत्ती एक ना छोटा सा ये सीड है, जंगल में मिलता है हमारे यहाँ। इसका नाम होता था जब हमारे मेजरमेंट के चीजें नहीं थी ना, तो इसके द्वारा हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इसकी नगों की इसका वेट करते थे कि आप 5 अत्ती का ले लीजिए, तो 5 ये एक पत्थर ये एक तरफ रख दिया, दूसरी तरफ स्टोन रख दिया, तो 5 अत्ती प्लस, इसलिए सवाए का एक रूप आ गया। तो ये क्या है, कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। अभी आप दिल्ली में जाते हैं तो वहां पे 180 मिलीग्राम की रत्ती, कुछ आप पंजाब में जाएंगे तो वहां 120 मिलीग्राम की रत्ती चलती है। अलग अलग जगह पे कल्चर के हिसाब से मेजरमेंट के तरीके अलग अलग हैं। इंटरनेशनली कैरेट जो है वो चलता है। कैरेट का जो यूनिट है वो 200 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट होता है। तो 1000 रुपए रत्ती में जो देने वाला है वो आपको 1000 रुपए में 180 मिलीग्राम वेट दे रहा है। बिल्कुल सही। और हम 1000 रुपए में आपको 200 मिलीग्राम वेट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो 10% तो यहीं से सस्ता है। यदि पंजाब की हम बात करते हैं तो पंजाब के हिसाब से तो हम 40% सस्ते हैं। 40% सस्ता क्यों? क्योंकि वहां तो 120 मिलीग्राम की रत्ती को एक यूनिट मानते हैं। सही बात है। और हम एक यूनिट हमारे 200 मिलीग्राम का। यदि पंजाब में किसी पंडित जी ने 8 हत्ती का रत्न बोल पहनने के लिए आपको बोला है ना, तो वो हमारे यहाँ 5 कैरेट में 8 हत्ती हो जाता है। तो मतलब स्टोन को रत्ती के हिसाब से पहनना चाहिए या कैरेट के हिसाब से, ये भी एक थोड़ा मिथ है ना लोगों के अंदर। एक्चुअल में क्या है कि एक जनरल ये आइडिया ये है कि 10 से 12 किलो बॉडी वेट पे, जैसे एक दवाई होती है ना, छोटे बच्चे का जो वेट है उसके हिसाब से अलग देता है डॉक्टर, बड़ा है तो उसके लिए हिसाब से अलग देता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही इनका भी है, 10 से 12 किलो बॉडी वेट पे एक रत्ती पहननी चाहिए। एक रत्ती। यदि आपका वेट 70 किलो है ना, तो पंडित जी लगभग 7.25 रत्ती का रत्न बताते हैं। ने बोला आगे की जानकारी अब आप हमें देंगे। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए, आपने कहा है कि ये पत्थर जो है एक ही माइन का है। हाँ, पुखराज और नीलम एक ही हैं दोनों जी। तो ये बताइए, जैसे कि पुखराज का तो रंग थोड़ा पीला सा देखने में लग रहा है, और ये नीलम का जो कलर है नीला है, ये कैसे होता है, थोड़ा सा ये भी बताइए। ये एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये जितने भी आप इनका बेसिक इंग्लिश में यदि हम बात करें तो इनको सफायर बोला जाता है जी। सफायर जो है ये कोरंडम जाति का एक पत्थर होता है। उसमें रूबी भी आता है कोरंडम के अंदर ही, लेकिन जो येलो होता है वो आपका येलो सफायर बोला जाता है। जो ब्लू शेड में जाता है वो ब्लू होता है। जो येलो सफायर की यदि हम बात कर रहे हैं तो येलो सफायर क्या होता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये उसका एलॉय है, उससे मिलकर बनता है। ये जब हजारों साल, लाखों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स में धरती के अंदर जो हमारी धरती की प्लेटें होती है, जब वो आपस में ऊपर नीचे होती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, इरप्शन के कारण ये कुछ केमिकल्स जो है एल्युमिनियम के, जब क्रोमियम और टाइटेनियम जब साथ में मिलता है तब जाके इसकी फॉर्मेशन में येलो कलर आता है। जितना इसके अंदर टाइटेनियम का रेशो ज्यादा होता जाएगा उतना इसका कलर जो है गोल्डन येलो की तरफ जाता जाएगा। और जितना इसका टाइटेनियम कम होगा, आयरन की क्वांटिटी कम होगी, तो उतना इसका जो कलर है लाइट रहेगा। ऐसी इसके अंदर भी होता है। इसके अंदर भी, नीलम के अंदर भी यही बात है कि जितना उसका रेशो बढ़ेगा उतना वो ब्लू जाएगा, जितना कम होता जाएगा उतना वो डाउन होता चला जाएगा। मार्केट में एक प्रचलन और है कि लैब सर्टिफिकेट वगैरह बहुत चल रहे हैं। कहीं मैंने ये सुना है कि लोग कुछ छोटे मोटे पैसे देके
छोटी मोटी जो लैबें खुली हैं वो फेक रिपोर्ट बना के देखिए दे आजकल देती हैं। क्या हो रहा है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हाँ जी। फेक रिपोर्ट्स आजकल बहुत मार्केट में अवेलेबल हैं। कोई भी दुकानदार 20, 25, 50 रुपए खर्च करके जी। किसी भी चीज की फेक रिपोर्ट बना सकता है। हमारे पास हाई क्वालिटी के स्टोन्स हैं, जी जी। उसकी हमारे पास ओरिजिनल श्रीलंका की रिपोर्ट है ये। अच्छा, ये श्रीलंका की हाँ, रिपोर्ट है? श्रीलंका की रिपोर्ट है और ये आपको जल्दी से किसी भी दुकानदार के पास ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इसमें अवेलेबल नहीं होगी। देखिए, श्रीलंका का ही स्टोन है और श्रीलंका बेस्ड ही लेबोरेटरी, लेकिन ये हमारे पास सभी पत्थरों में नहीं होती है। ये कुछ ही जो अच्छी क्वालिटी के स्टोन इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा जाती है। बाकी यदि आप हमसे नीची रेंज का लेते हैं कोई हाँ, स्टोन, हाँ। तो उसमें हम आपको यही इंडिया बेस्ड ही कोई भी ऑथराइज्ड जो ओके। कंपनी है वर्ल्ड लेवल पे, जैसे IGI है, GIA है, उनसे करा के देंगे। आपके यहाँ से कोई पुखराज या नीलम जी। या कोई भी स्टोन वगैरह परचेज करता जी, है, जी। अगर वो अंगूठी बनवाना चाहे तो क्या आप उसको रिंग में भी बनवा हाँ के दे सकते हैं? वो तो हमारा मेन काम वही है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने हमसे कोई रत्न लिया। हाँ जी। अब मान लीजिए वो 50,000, 25,000, लाख रुपए का कोई रत्न है सपोज ओके। कीजिए। अब आप हमसे ले गए और रत्न कहीं और आपने किसी फिटिंग करने के लिए किसी ज्वेलर्स को दिया है, किसी सुनार को दिया, तो कई लोग तो क्या है कि मालिक तो खुद बनाते नहीं है, बिल्कुल। है ना, वो पीछे कारीगर को दे देते हाँ हैं। जी। तो कारीगर क्या होता है, कई बार वो ज्वेलरी का स्पेशलिस्ट तो होता है, गोल्ड के हार वगैरह बनाने का स्पेशलिस्ट, लेकिन नगों के बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक्स और उसके लिए प्रॉपर टूल्स होते हैं हाँ चाहिए, जी। तो वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो नग को जब फिटिंग करते हैं तो तोड़ भी सकते हैं वो, और 100 में से समझिए कि मतलब 20-25 लोगों को नुकसान होता ही होता है इसके अंदर। अच्छा। तो यदि आप कोई भी कस्टमर है हमसे यदि स्टोन लेना चाहें तो उसकी हम रिंग बना के दे सकते हैं। यदि सिल्वर की रिंग है तो विदिन हाफ एन आवर में हम बना सकते हैं। ओके। अष्टधातु की रिंग हाफ एन आवर में बना सकते हैं। यदि गोल्ड में चाहते हैं तो विदिन 1 और मैक्सिमम 2 डेज के अंदर हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अच्छा, जैसे भी आपने पुखराज के बारे में बताया कि जी। पुखराज तो कोई भी पहन सकता हाँ है। जी, हाँ जी। क्या नीलम को भी कोई भी पहन सकता है? पंडित जी से पूछना नहीं, चाहिए? नीलम मैं बता दूं आपको, जैसे कि पुखराज जो है वो देवताओं के गुरु बृहस्पति का रत्न है। जी, जो जी। बृहस्पति जो ग्रह हैं हमारे, वो एक हमारे अच्छे के लिए हैं। शनि जो होते हैं ग्रह, शनि, राहु, केतु, ये 3 ग्रह ऐसे थोड़े उग्र हैं जी। ये। यदि इनके रत्न को आप धारण कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रिकॉशन आपको रखनी चाहिए। जी। बिना किसी ज्योतिष के प्रॉपर गाइडेंस के आपको नहीं पहनना चाहिए। कई बार इसका क्या होता है कि नीलम वगैरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। ओके। हाँ, लेकिन जिनको फायदा करता है तो फिर उनके भाग्य भी चमका देता है। जितने भी स्टोन यहाँ पे रखे हैं, एक बार आप इनकी रेंज बता देंगे कि कौन से स्टोन की रेंज कहाँ से कैसे कितने से स्टार्ट होकर कितने तक जान सकते हैं, जिससे कि एक थोड़ा सा लेने वाले को थोड़ा अंदाजा लग जाए। देखिए आशीष जी, इसमें क्या होता है जी। कि देखिए ये जो ट्रीटमेंट वाले हैं ये तो सस्ते होते हैं, इनकी तो हम बात नहीं करेंगे। ओके। क्या है ना कि हम इसको सजेस्ट भी नहीं करते कि हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि 100% नेचुरल नहीं है। सफायर जरूर है ये, ओके। लेकिन जो इनका कलर और इनकी ब्यूटी आपको दिख रही हाँ, हाँ। है, ये इनकी एक तरह से मैनमेड तरीके से डाली गई है इनके ओके। अंदर। और जो ये वाला पोर्शन में आप देख रहे हैं ये नेचुरल है 100%। ओके। इनके अंदर क्या हो रहा है, इधर देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा फेंट कलर का है, थोड़ा लाइट कलर में है, इधर ये बढ़ता जा रहा है, जी जी। इधर कलर बढ़ गया इसका, इसके बाद ये इसकी शाइनिंग बढ़ती जा रही हाँ है। जी। तो इसमें क्या होता है, किसी भी पत्थर को लेने के लिए उसके 4 पैरामीटर होते हैं। हाँ जी। उन 4 पैरामीटर में सबसे पहले होता है कि कलर कैसा है उसका। ओके। जितना पत्थर पुखराज का कलर व्हाइट से बढ़ता बढ़ता गोल्डन की तरफ बढ़ेगा, उसका प्राइस रेंज चेंज हो जाएगा। ओके। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के बात ये होती है कि पत्थर जितना सुंदर है ना उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा है, जितना उसकी सुंदरता कम है उसका प्राइस है वो कम रहेगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अब कई लोग कहते हैं कि जी हमारे इसके आपके पत्थर में तो जाला है, ये कैसा, ये हमें चाहिए नहीं है। तो मैं उसको बताता हूँ आपको कि किसी भी पत्थर के अंदर जाला होना एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। ओके। क्योंकि जाला नहीं होगा तो इसका मतलब पत्थर ही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि लाखों साल जमीन के अंदर जब एक स्पेसिफिक केमिकल्स आपस में मिलते हैं तब जाके पुखराज या किसी भी रत्न की जो है फॉर्मेशन होती है। तो वो ही पत्थर, ये जैसे मान लीजिए एक रफ का टुकड़ा है, एक स्फटिक पत्थर है, मैंने एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ दर्शकों को। तो इसके अंदर आप देखिए कितना इसको धुंधलापन है इसके अंदर, है ना। इसको यदि हम इसको पॉलिश करते हैं, इसी पत्थर को पॉलिश कर दिया अब हमने, अब आप इसमें देखिए कि कहीं कहीं पे तो इसके अंदर बहुत ज्यादा क्लाउड है जी। कहीं कहीं पे इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। तो जब जो कटर होते हैं, जो मास्टर कटर होते हैं, जो इनकी कटिंग करते हैं पत्थरों की, वो जब इन पत्थरों को छोटे छोटे रूप में नगीने बनाते हैं इनके, हाँ जी। तो उसके हिसाब से इसका वेरिएशन होता है। जब भी कोई पत्थर पैदा होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि 90% जो पोर्शन होता है वो धुंधला पैदा होता हाँ जी। है। ओनली 10% या 5% ही पोर्शन जो होता है बहुत क्लीन रेजो में जाता है। ओके। तो जो धुंधला पोर्शन का पीस होता है वो इस कैटेगरी में जाता ठीक है। है। जैसे जैसे उसकी क्लैरिटी और सुंदरता बढ़ती जा रही है, सुंदरता, ठीक है ना, वो किसी वजह से हो सकती है, कलर से भी हो सकती है, शेप से भी हो सकती है, वजन से भी हो सकती है, किसी भी चीज से उसकी सुंदरता बढ़ती है, तो उसकी प्राइस अब होनी ही होनी है। क्योंकि इतनी बड़ी रफ के अंदर ये देखिए आप, तो सब में अंदर जाला है। जाला ऊंची रेंज के अंदर भी 100% रहेगा, लेकिन वो आपको डायरेक्ट आंखों से नहीं दिखेगा, उसके लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा आपको। जब मैं आपके यहाँ पे आया था तो अभी
बाहर एक भैया बैठे थे, शायद अभी ये मेरे पीछे बैठे हैं शायद, हाँ। तो ये मैं इनसे आप जब आपकी वार्तालाप होती, मैंने सुना था कि ये नेपाल से आए हैं आपके पास स्टोन खरीदने के लिए। जी। तो अगर इनसे थोड़ी वार्तालाप हो जाए, क्योंकि कस्टमर को थोड़ा फीडबैक भी मिल जाएगा। पंडित जी हमारे जी। नेपाल से आते हैं, ये आगे वहाँ ज्योतिषाचार्य है और ये वहाँ पे सेल भी करते हैं स्टोन्स को, और पहले इनके पिताजी आते थे। पंडित जी, आप इनके यहाँ से कितने समय से जुड़े हुए हैं? हम 20 साल से, पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। अच्छा जी। तो अभी आप ये जो रत्न यहाँ से लेके जाते हैं, क्या वाकई में कारगर कार्य करते हैं? नहीं जी हाँ, ये बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, ये विश्वास भी होता है। अगर कार्य करते हैं इसलिए तो हम यहाँ पे आके ले जा रहे हैं। 20 साल से, पिछले 20 साल से ले जा रहे हैं। पहले तो मेरे पिताजी आते थे, अब उनकी उम्र हो गई, थोड़ा इधर उधर जाने में दिक्कत होती है, तब अब हम आ रहे हैं। ओके, तो ये आप नेपाल में कहाँ से हैं? मैं नेपाल में धनगढ़ से, सुदूर पश्चिम धनगढ़ से। अच्छा, तो नेपाली में कुछ बोल के तो दिखाई, कम से कम पता, क्योंकि आप और हम तो सेम ही लग रहे हैं नेपाल के, तो थोड़ा सा नेपाली में कुछ बताइए हमें अपने बारे में बोल के, क्योंकि पता तो चले कि हम बाकी में नेपाल से हैं। हाँ, नेपाल में से जैसे कि नेपालबाट म यता आएँ, यताबाट यो नक वगैरह लगेर जाँदैछु म। अच्छा। अनि यहाँबाट लगेर ग्राहक पनि आउँछन्, तिनीहरूसँग पनि बेच्छौँ, अनि हाम्रा आफ्ना जजमानहरू पनि आउँछन्, तिनीहरूसँग पनि हामी दिन्छौँ तिनीहरूलाई पनि। जस्तै तिनीहरू कुण्डली हेरेर कुण्डलीमा के ग्रह खराब छ, के खराब छ, त्यसको हिसाबले हामी कसैलाई जसकोमा त्यो निलम लाग्छ त्यसलाई निलम दिन्छौँ। अच्छा। जसको राशिको हिसाबले पुखराक लाग्छ त्यसलाई पुखरा दिन्छौँ। सही, मैं भी समझ गया। आपने भी अभी ये कहा है कि भाई वो हमारे पास जो यजमान आते हैं अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो हम कुंडली के हिसाब से जिसको जो सूट करता है नीलम या पुखराज, फिर उसको उसी हिसाब से पहनाते हैं। हाँ जी। सही है। तो इनके जो यहाँ से आप रत्न लेके जाते हैं, उसका रिजल्ट कैसा मिलता है लोगों को? जो सब हर कोई बोलते हैं अच्छा ही रिजल्ट मिल रहा है बोलते हैं। अच्छा पुनीत भैया, अब ये तो पूरी डिटेल हमने इनके बारे में कर ली है। अब अगर कोई मंगाना चाहता है तो आपको कांटेक्ट कैसे करे? क्योंकि कांटेक्ट नंबर तो हम दे देंगे। तुम जो होते हैं ये क्या है कि फोन पे मंगाने की चीज नहीं है। बिल्कुल। कई लोग प्रेफर करते हैं कि हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं या फोन में मंगा लेते हैं, आप वीडियो भेज दीजिए हम उस पर चूज कर लेंगे। हम वो ऑप्शन है हमारे पास, हम भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको भेजने में। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको ये रत्न पसंद आया या ये रत्न पसंद आया, अब मैं मान लीजिए मैं इसकी वीडियो आपके नंबर पर भेजूंगा, तो हर फोन की कैमरे की क्वालिटी अलग होती है, वो किसी भी पत्थर की कलर को अलग रूप से कैच करता है, और जब किसी दूसरे फोन पे जाएगी तो उसमें कलर कुछ और दिखाएगा। आपने मान लीजिए वो कलर आपको अच्छा लगा, आपने हमसे बुक करके मंगा लिया, अब आप जब उसको रियलिटी में देखेंगे तो हो सकता है कि उसका कलर जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे वो अलग हो गया। तो इसीलिए इसका बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि जब भी आपको कोई भी रत्न लें, कहीं से भी लें, तो पर्सनली जाके स्टोर से ही ज़्यादा खरीदें। तो उसमें क्या है कि आपके कोई गड़बड़ नहीं होगी। दूसरा उसमें क्या है कि ऑनलाइन हम आपको कितने पीस दिखा सकते हैं, 5-10 पीस दिखा सकते हैं, है ना जी। लेकिन यदि आप स्टोर्स पे आएंगे तो हम आपको शुरू से लेके एंड तक आपको 100 पीस दिखा सकते हैं। उसमें जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपकी चॉइस लगे, वो आप अपने लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो नीलम और पुखराज के ऊपर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा सुझाव हमें कमेंट के जरिए वीडियो में जरूर बता दीजिएगा। अगर भैया और से कुछ भी आपको परचेज करना है तो नीचे मैं भैया का डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट कॉल करके भैया से वो मंगा सकते हैं। तो वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। नमस्कार।